हेलो एवरीवन। विज्ञान में आज हम भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट लेक्चर, सबसे पहला ही हम आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है गति। गति के बारे में जानेंगे हम, कितने प्रकार की गति होती है। सबसे पहले गति को करने से पहले इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक पद हैं, वो हमें पता होना चाहिए। पहला है विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या होती है? जब कोई भी वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई घर है, यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई है, अगर ये इसकी समय के हिसाब से इसका जो ये स्थिति है वो अगर चेंज नहीं होती, यहीं पर पड़ी हुई है, तो ये विराम अवस्था में कही जाएगी। जैसे आप मान लो यहाँ पर आप भी घर में कहीं भी बैठे हुए हो और समय के हिसाब से 1 घंटा 2 घंटे बाद भी अगर आप वहीं पर हो तो आप क्या कहलाओगे? आप विराम अवस्था में कहलाओगे। सिंपल सी बात है। वो हमें किसी बिंदु के सापेक्ष की हम बात करना चाहते हैं। बिंदु के सापेक्ष का मतलब है भी किस बिंदु को आप मान रहे हो, किस बिंदु के सापेक्ष की बात कर रहे हो। जैसे ये घर है तो इस घर के सापेक्ष में आप यहाँ पर क्या हो? विराम अवस्था में हो, क्योंकि यहाँ पर आप बराबर दूरी आपकी अभी तक वहीं पर है। अगर 10 मीटर दूरी पर अगर इस घर से दूर हो तो थोड़ी देर बाद भी 10 मीटर पे दूर हो, थोड़ी देर बाद भी 10, कितनी दूर, यानी कितनी टाइम तक आप अगर इतनी दूरी पर हो तो इसका मतलब आप विराम अवस्था में हो। लेकिन गति अवस्था की बात करूं, अगर आप कोई जब किसी वस्तु की बात करें, वस्तु समय के साथ किसी बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। जैसे ये घर की बात करूं, आप क्या कर रहे हो? अभी यहाँ पर हो, थोड़ी देर में यहाँ पर चले गए, फिर यहाँ पर चले गए, फिर यहाँ पर चले गए, तो इस बिंदु के सापेक्ष या इस घर के सापेक्ष आप अपनी समय के हिसाब से आप अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हो, स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि आप क्या हो? गति अवस्था में हो। क्या हो? गति अवस्था में। समझ में आ गया होगा। तो गति अवस्था और विराम अवस्था की मैंने बात कर दी। तो बच्चों, क्या मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन है कि क्या कोई वस्तु विराम अवस्था और गति अवस्था दोनों में हो सकती है क्या? वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आशा करता हूँ आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, रोक लिया होगा और आंसर सोच लिया होगा। तो बच्चों, कोई भी वस्तु है एक बिंदु के सापेक्ष और दूसरे बिंदु के सापेक्ष विराम अवस्था में भी हो सकती है, गति अवस्था में भी हो सकती है। मान लीजिए ये बस है, इस बस में आप बैठे हुए हो, तो आप है ना, बस तो चल रही है, लेकिन बस के सापेक्ष अगर बस की मानी जाए और आपके सापेक्ष मानी जाए तो बस के सापेक्ष आप क्या हो? विराम अवस्था में हो, गति अवस्था में नहीं हो। लेकिन अगर बस स्टैंड की बात करूं, बस स्टैंड के सापेक्ष आप गति अवस्था में हो, क्योंकि बस स्टैंड से आप चल रहे हो, क्योंकि बस चल रही है तो वो तो दूर जा रही है बस स्टैंड से, तो इसलिए वो गति अवस्था में हो। किस अवस्था में हो? गति अवस्था। यानी दोनों चीज़ में आप हो सकते हो। समझ में आ गया? अभी बात करूं मैं, आप अभी घर से क्या हो? घर के विराम अवस्था में हो, धरती से विराम अवस्था में बैठे हुए हो, फ़ोन लिए हुए आप सुन रहे हो वीडियो को। लेकिन अगर मैं कहूँ सूरज के सापेक्ष, चंद्रमा के सापेक्ष हम गति अवस्था में हैं, क्योंकि हमारी धरती चल रही है, घूम रही है सूर्य के चारों तरफ। ठीक है? तो आप क्या कह सकते हो? सूर्य के सापेक्ष हम गति अवस्था में हैं और धरती के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष हम विराम अवस्था में हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक है तो ये इसमें देखो, थोड़ा सा एक बात बतानी इसमें, जो इसमें गति अवस्था होती है 3 प्रकार की होती है।
सरल रेखिक गति, सरल होती है बिल्कुल एक लाइन में, एक ही लाइन में, आप सीधी लाइन में जैसे सड़क पे चलते हैं, सरल रेखीय गति होती है। वृत्तीय यानी आप क्या कर रहे हो, चक्कर लगा रहे हो किसी चीज़ के, तो वो वृत्तीय गति होती है। दोलनशील गति होती है, जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा, घड़ी में ऐसे ऐसे चलता रहता है, ये एक ऊंचाई पे जाता है फिर वापस आ जाता है, फिर ये ऐसे चलता है, ये दोलन गति होती है। बच्चों इस चैप्टर में हम ऊपर वाली करेंगे, सरल रेखीय गति की हम बात करेंगे। चलो सरल रेखीय गति करने से पहले कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक राशि क्या होती है। एक ऐसी राशि जिसको मापा जा सकता है, माप सकते हैं जिसको, जैसे दूध को माप सकते हैं कितना है, लीटर में मापते हैं, है ना, ऊंचाई को माप सकते हैं, तो जिसको हम लंबाई को माप सकते हैं, जिसको माप सकते हैं ना, वो राशि भौतिक राशि होती है। और भौतिक राशि भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब ये होता है जिसको माप सकते हैं, उसकी दिशा नहीं बता सकते। परिमाण हमें पता होता है लेकिन उसकी दिशा नहीं पता होती। जैसे मैं कहूँ 30 मीटर दूरी जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है। या फिर 300 मीटर प्रति सेकंड गति है, यह भी अदिश राशि है। सदिश राशि में क्या होता है, जिसको माप भी सकते हैं, जिसकी दिशा भी हम पता होती, जिसकी दिशा भी हम बता सकते हैं, उसकी दिशा भी हमें पता होती है। जैसे ये मैं कहूँ 30 मीटर उत्तर की तरफ, तो दिशा भी बता दी मैंने, उत्तर की तरफ बता दिया, तो क्या हुआ, विस्थापन होता है वैसे ये। तो कहने का मतलब ये विस्थापन जो है सदिश राशि है, क्योंकि आपने दिशा भी बता दी। 300 मीटर बताया आपने, भाई 300 मीटर अगर लिख दिया तो 300 मीटर का हमें ये नहीं पता किस साइड है, किस दिशा में है, लेकिन अगर दिशा भी आप लगा दोगे तो ये पता हो जाएगा कि ये दिशा भी है, तो सदिश राशि होगी, सदिश राशि। समझ में आ गया। छोटा सा टॉपिक और करते हैं, हम टॉपिक करते हैं नया, छोटा सा है, दूरी और विस्थापन की बात हम करते हैं। दूरी क्या होती है, मैंने यहाँ पर बिंदु बनाया है, देखिए बच्चों, बिल्कुल छोटा सा बिंदु बनाया है, ए बिंदु बनाया है। ए से लेकर ई तक आपको यानी ये घर है आपका, ये स्कूल है आपका, मान के चलिए। तो आप है ना इधर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, इस तरह से चलते गए। 10 मीटर गए, फिर 5 मीटर गए, फिर 10 मीटर, फिर 5 मीटर। तो जो रास्ता, कुल रास्ता है ना, रास्ता या पथ, कुल पथ आपने कितनी लंबाई है इसकी, इसको हम कहेंगे दूरी। दो बिंदु, ये घर है, ये स्कूल है, घर से और स्कूल के बीच की जो कुल दूरी है इसको हम कहेंगे कुल रास्ते की लंबाई, लंबाई कहेंगे हम। इस पूरी लंबाई को हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। तो 40 मीटर आपका ये आ गया दूरी। तो कहने का मतलब है यहाँ से चले थे, सारा आपने माप दिया। लेकिन बच्चों विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है कम से कम दूरी। यहाँ से चले थे आप, यहाँ आए हो, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है, न्यूनतम लंबाई जो होती है, वो होती है, उसको हम विस्थापन कहते हैं बच्चों। जैसे मान के चलिए अगर ये 12 है तो ये 12 ही होगा। और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान लीजिए कोई यहाँ पर जगह है, कोई घर है, स्कूल है, कोई भी ले सकते हो। यहाँ से आप क्या किया, आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पर आ गए। या फिर आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, या फिर ऐसे ऐसे गलियों में घूम करके आप यहाँ पर आ गए। तो बच्चों ये दूरी होती है, क्या होती है, दूरी। लेकिन अगर सीधी दूरी, हम सीधी दूरी बात करें, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, ये विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। ये कम से कम दूरी होती है, कम से कम दूरी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा विस्थापन और दूरी। चलो इसके बीच में हम अंतर करते हैं। सबसे पहला अंतर है इनकी परिभाषा का। बच्चों ये परिभाषा, यहाँ पर ऐसे परिभाषा ही नहीं लिखनी, कहने का मतलब पूरी डेफिनेशन यहाँ पर, परिभाषा लिखनी है। यहाँ पर क्या लिखोगे, दूरी वाले पहले में लिखोगे, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखना है, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम दूरी
या न्यूनतम पथ की लंबाई विस्थापन कहलाती है। ये यहाँ पर लिखना है बच्चों, यहाँ पर, और ये यहाँ पर लिखना है। कहीं परिभाषा लिख दो, अगर किसी का परिभाषा लिखा मिला तो कॉपी चेक करने आएंगे और वहाँ पर उसके जरूर 2-3 लगाएंगे। देखो आगे, दूरी एक क्या है बच्चों? दूरी एक अदिश राशि है, बिना दिशा वाली, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं है बच्चों। देखो इसमें कभी यहाँ गए, कभी यहाँ गए, कभी टैप, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कोई दूरी, इसका मतलब ये कोई दिशा वाली नहीं होती। दूरी कभी शून्य नहीं होती, ये बात याद रखनी है। ना नेगेटिव होती, ऋणात्मक नहीं होती कभी भी, क्योंकि दूरी तो हमेशा तय की गई मानी जाएगी। जैसे आप घर से स्कूल में आए हो, मान लीजिए 500 मीटर है, 500 मीटर है ये, फिर आप वापिस आए, 500 मीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर आपने दूरी तय कर दी, दूरी तय कर दी। लेकिन बच्चों विस्थापन की बात करूं, देखो यहाँ पर यहाँ से आए थे आप 500 मीटर और फिर यहाँ पर वापिस आए हो 500 मीटर, विस्थापन कितना हुआ? ए से ए तक गए हो तो कुछ नहीं हुआ, जीरो जीरो। यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। ए से चले थे और ए पर ही आ गए, तो ए और ए के बीच में कितनी दूरी है? अरे आपके घर के बीच में और घर के बीच में दूरी क्या है? अरे घर घर एक ही बात हो गई, तो जीरो है। क्या है? जीरो। जीरो हो सकती है, धनात्मक तो हो ही सकती है, घर से लेके स्कूल तक गए हो, माइनस में भी हो सकती है। मान के चलिए ये घर है, ये स्कूल है, यहाँ पर इस घर से स्कूल में गए 500 मीटर, फिर वापस आए 500 मीटर, आपके पड़ोस के घर में घुस गए 50 मीटर, नेगेटिव हो गया बच्चों, ऋणात्मक हो गया, उल्टी डायरेक्शन हो गई। इधर जा रहे थे, मुंह इधर था, इधर हो गया, अब नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है। अच्छा एक बात और याद रखनी है, ये पी लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्यों लिख दिया? ये यहाँ पर घूम घूम के जा रहे हो, घूम घूम के जा रहे हो, ये दूरी है। डायग्राम में दूरी थी, सीधी दूरी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये परिभाषा में मैंने बताया, इसको विस्थापन कहते हैं। थैंक यू बच्चों, इतना ही करना है। थैंक यू।